नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वो पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य तक। और मुग़ल साम्राज्य में जो हम लोगों ने आखिरी बादशाह की बात की है वो बात हुई है शाहजहाँ के बारे में। और आप सबको इस बात की जानकारी दी गई थी कि 1657 में जैसे शाहजहाँ बीमार पड़ा, ये झरोखा दर्शन पे आना बंद कर दिया। और जब ये झरोखा दर्शन पे आना बंद किया तो इसके साम्राज्य के लोगों को लगा कि शाहजहाँ मर चुका है। इस बात की जानकारी जैसे ही शाहजहाँ को हुई, शाहजहाँ ने सोचा कि अब ये सही समय है कि मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। इसी क्रम में दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर भी दिया गया। लेकिन दारा शिकोह जैसे ही उत्तराधिकारी घोषित हुआ वैसे ही औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श जो इसके तीनों भाई हुआ करते थे, ये नाराज़ हो गए। नाराज़ हुए और इनके मन में कहीं ना कहीं ये लालच आने लगा, ये बात घर करने लगी कि मुझे मुग़ल बादशाह बनना चाहिए, न कि दारा शिकोह को बनना चाहिए। इसी क्रम में क्या हुआ, बैटल ऑफ सक्सेसरशिप हुआ, उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई। और इसी बैटल ऑफ सक्सेसरशिप के अंदर हम लोग 5 युद्ध को पढ़ते हैं दोस्तों। और जो ये 5 युद्ध पढ़ते हैं इनमें से 2 युद्ध के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। आगे आज 3 युद्ध के बारे में हम लोग को समझना है और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। बैटल ऑफ समरगढ़ किसके किसके बीच हुआ? बैटल ऑफ समरगढ़ हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब का साथ कौन दे रहा था? इसी का सबसे छोटा भाई जिसका नाम था मुराद बख्श। और क्यों दे रहा था? क्योंकि औरंगजेब के द्वारा ये कहा गया था मुराद बख्श को कि अगर मैं बन गया अगला मुग़ल बादशाह तो तुम्हें 1/3 हिस्सा साम्राज्य का दे दूंगा, उस पर तुम बादशाह बन के रूल करना, शासन करना। इसी क्रम में मुराद बख्श औरंगजेब का साथ दे रहा था। और जो दूसरा इंसान था जिसके खिलाफ ये लड़ाई हो रही थी बैटल ऑफ समरगढ़ के बारे में, वह था औरंगजेब और मुराद बख्श का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था दोस्तों? दारा शिकोह। और ये जो दारा शिकोह था, जैसे ही ये औरंगजेब और मुराद बख्श के सामने गया और इसको ये लगने लगा कि अब मैं यहाँ जिंदा नहीं बचूंगा, इसी कारण से ये भाग गया वहाँ से। मैंने आपको यहाँ तक की बात बता रखी है। दारा शिकोह भागा और किधर भागा? आगरा की तरफ भागा था और आगरा किला में जाके छुप गया था। इस बात की जैसे ही जानकारी हुई औरंगजेब और मुराद बख्श को, औरंगजेब और मुराद बख्श किधर पहुँचे? आगरा किला पहुँचे, यानी आगरा फोर्ट पहुँचे। और आगरा फोर्ट में उस समय उपस्थित था कौन उस समय? और वहाँ पे कौन था दारा शिकोह के अलावा? शाहजहाँ था। शाहजहाँ की तबीयत थोड़ी बहुत अब सही हो चुकी थी। औरंगजेब और मुराद बख्श अपने सैनिक बल के साथ पहुँचे आगरा किला और चारों तरफ से क्या किया? घेराबंदी कर लिया। आगरा किला को चारों तरफ से घेर लिया। और इस बात की जैसे ही जानकारी हुई शाहजहाँ को, शाहजहाँ ने तुरंत अपने सैनिक बल को भेजा और कुछ मंत्रीगणों को भेजा, वजीरों को भेजा। किसके पास? औरंगजेब के पास। और ये प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। यानी शाहजहाँ क्या हुआ, बुलावा भेजा औरंगजेब के पास कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। औरंगजेब तैयार भी हो गया था जाने के लिए, लेकिन अभी आगरा किला के गेट के पास पहुँच ही रहा था, लोगों ने इसे भड़का दिया। रास्ते में ही था, लोगों द्वारा इसे भड़काया गया कि अगर आप अंदर गए तो आपको शाहजहाँ और दारा शिकोह मिलके मार डालेंगे। ठीक, इस बात को इसने अपने दिल पे लिया और क्या किया, कहीं ना कहीं अलर्ट हुआ। अलर्ट होने के बाद ये एकदम आग बबूला होने लगा, यानी एकदम गुस्से में लाल हुआ। और ये अपने में कसम खाया, अपने अंदर ही ये कसम खा लिया कि आज के बाद मैं शाहजहाँ को कभी नहीं देखूंगा, यानी अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देखूंगा। ठीक, और इसी क्रम में औरंगजेब, मुराद बख्श और इनका सैनिक बल अंदर की ओर घुसा। कहाँ? आगरा किले के अंदर पूरे दल बल के साथ, और तहस नहस करना शुरुआत की है ये सब। इस बात की जानकारी दारा शिकोह को हुई और दारा शिकोह वहाँ से किसी तरीके से भागने में सफल हो गया। दारा शिकोह वहाँ से निकल गया। अंदर बचा कौन? शाहजहाँ। अब औरंगजेब ने तो अभी कसम खाई है कि मैं आज के बाद कभी चेहरा नहीं देखूंगा, चेहरा नहीं देखूंगा। इसी क्रम में औरंगजेब अपने सेनापतियों को बोला कि शाहजहाँ से पूछ के आओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। क्योंकि औरंगजेब के दिमाग में ये था कि शाहजहाँ को क्या किया जाएगा? बंदी बना के एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी जैसे ही शाहजहाँ को हुई, शाहजहाँ बोला कि मुझे एक ऐसे कमरे में बंद कर दो जहाँ से मुझे ताजमहल दिखता रहे। बस इस बात की लाज रखी गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब ने शाहजहाँ को एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ से क्या दिख रहा था? ताजमहल दिख रहा था। अभी हम लोग यहाँ पे शाहजहाँ को छोड़ते हैं और समझते हैं आगे क्या होगा इस बैटल ऑफ समरगढ़ से और कौन कौन से सवाल बनते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी शाहजहाँ क्या हो गया? शाहजहाँ बंदी बना लिया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा, और उस कमरे से क्या दिख रहा था? ताजमहल दिखता था। आगे की कहानी पे हम लोग बढ़ते हैं। और ये सब कहाँ हुआ? ये सब हुआ आगरा के किले के अंदर।
यानी क्या हुआ, किसी तरीके से औरंगजेब अब पूरे हावी हो चुका है मुग़ल बादशाहत के ऊपर, यानी मुग़ल साम्राज्य को संभालने के लिए। बस इसी क्रम में इसने सबसे पहली बार, सवाल पूछा जाता है, सबसे पहली बार अपना राज्य अभिषेक कराया, राज्य अभिषेक कराया। यानी अगर ये सवाल आए कि औरंगजेब का सबसे पहली बार राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है आगरा किले के अंदर हुआ था, यानी आगरा फोर्ट पे हुआ था। और ये कब हुआ था, 1658 में हुआ था। और जैसे ही इसका राज्य अभिषेक हुआ, इसने तुरंत मुराद बख्श को भी क्या किया, मार डाला। यानी मुराद बख्श कहीं ना कहीं इस लालसा में था कि मुझे 1/3 हिस्सा तो मिल जाएगा मुगल साम्राज्य का, उसे वो भी नसीब नहीं हुई, उल्टा क्या हो गई, उसकी जान भी चली गई। यानी औरंगजेब के द्वारा मुराद बख्श को भी मार दिया गया 1658 में ही। और जब ये पहली बार क्या बन रहा था, राज अभिषेक अपना कराया था, यानी मुगल साम्राज्य की गद्दी पे ये काबिज हो गया। और पूछा जाए कब ये मुगल साम्राज्य की गद्दी पे काबिज हुआ, तो आप बोलेंगे 1658 में हुआ दोस्तों। ये रहा बैटल ऑफ समरगढ़ से आने वाले तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बता दिए गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बैटल ऑफ खंजवा के बारे में। और खंजवा, बैटल ऑफ खंजवा पूछा जाए कहाँ हुआ है, तो आप बोलेंगे बैटल ऑफ खंजवा हुआ है इलाहाबाद में। किसके किसके बीच हुआ, औरंगजेब और इसी के भाई जिसका नाम था शाह शुजा। किसके किसके बीच हुआ दोस्तों, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। और इस लड़ाई में भी क्या हुआ, औरंगजेब विजयी हुआ और औरंगजेब शाह शुजा को पराजित करने के बाद उसे मार डाला। यानी बैटल ऑफ खंजवा किसके किसके बीच हुआ पूछा जाए, तो औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। और शाह शुजा ही क्या हुआ करता था, बंगाल का सूबेदार भी हुआ करता था, इस बात को आपको याद रखना है, शाह शुजा के बीच। और इसमें शाह शुजा क्या हुआ, पराजित हुआ, और पराजित होने के बाद औरंगजेब के द्वारा मारा गया। इस बात की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। 1659 में शाह शुजा की क्या हुई, हत्या हुई, किसके द्वारा हुई, औरंगजेब के द्वारा। अब बात आती है बैटल ऑफ देवराय में क्या हुआ। अभी आप देख रहे हैं बचा कौन है, औरंगजेब तो बादशाह बन गया है, 1658 में सबसे पहला राज्याभिषेक हो चुका है। शाह शुजा मारा गया बैटल ऑफ खंजवा में। मुराद बख्श को इसने मार दिया जैसे ही ये पहली बार गद्दी पे काबिज हुआ, यानी राज्याभिषेक कराते ही मुराद बख्श को भी मार दिया। यानी बचा अब कौन था, दारा शिकोह। यानी बैटल ऑफ देवराय किसके किसके बीच होना है, अगर सवाल आए तो आप बोलेंगे औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। अब होगा क्या, आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जैसे ही लड़ाई हुई, औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया दोस्तों। यानी औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया, लेकिन दारा शिकोह की हत्या नहीं की। हत्या नहीं की तो क्या हुआ, दारा शिकोह को ये लेके पहुंचा कहाँ, दिल्ली। लेके पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली में काजियों के द्वारा, ध्यान देंगे आप लोग, दिल्ली में काजियों के द्वारा इसे दिया गया कैपिटल पनिशमेंट, यानी मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट। और जैसे ही काजियों के द्वारा इसे कैपिटल पनिशमेंट दिलवाया गया औरंगजेब के द्वारा, इसे बीच चौराहे पे, पूरे साम्राज्य के बीचों बीच दारा शिकोह को मारा गया और इसकी डेड बॉडी को पूरे दिल्ली में घुमवाया गया था। किसके द्वारा ये सब काम किया जा रहा था, औरंगजेब के द्वारा ये सब बातें की जा रही थी। और इतना करने के बाद औरंगजेब ने दूसरी बार राज अभिषेक कराया। यानी अगर ये सवाल आए कि कौन ऐसा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज अभिषेक हुआ है, तो आप बोलेंगे औरंगजेब। सबसे पहला आगरा किला में हुआ था और दूसरा इसने किया लाल किले के अंदर। और ये कब हुआ दोस्तों, 1659 में। यानी दारा शिकोह को पराजित करेगा औरंगजेब बैटल ऑफ देवराय में। पराजित करने के बाद इसे बंदी बनाएगा और बंदी बना के ले जाएगा दिल्ली। दिल्ली में इसे काजियों के द्वारा कैपिटल पनिशमेंट सुनवाएगा, यानी मृत्युदंड सुनवाएगा, और बीच चौराहे पे साम्राज्य के बीचों बीच इसकी हत्या करवा देगा। और हत्या करवाने के बाद इसकी डेड बॉडी को पूरे दिल्ली में घुमवाएगा। और इसके बाद लाल किले में 1659 में ये अपना दूसरा राज्याभिषेक कराएगा, दूसरी बार गद्दी पे काबिज होगा और अपना राज्याभिषेक कराएगा। इतने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। ये हुई बैटल ऑफ सक्सेसरशिप की पूरी बात दोस्तों। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं आज के बाद मेरे समझ से आपके नहीं फंसेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि शाहजहाँ का क्या हुआ। शाहजहाँ क्या है, शाहजहाँ को बंदी बना के रखा गया है आगरा किले के अंदर, जहाँ से ताजमहल दिख रहा है। अब शाहजहाँ जो है लमसम 8 साल तक उसी कमरे में बंद रहा। और सवाल आता है कि शाहजहाँ को जब बंदी बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो उसकी देखभाल कौन कर रहा था, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए दोस्तों। और इसका जो जवाब है, शाहजहाँ की बड़ी बेटी जिसका नाम था दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जहान आरा। जहान आरा इसकी देखभाल कर रही थी। यानी शाहजहाँ जब ये बंदी था दोस्तों,
बंदी कहाँ पे था? आगरा किले के अंदर एक कमरे में, जहाँ से ताजमहल दिखता था। ठीक, तो इसी की सेवा कौन कर रहा था? लमसम 8 साल तक बंदी बना के रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, तो इसकी सेवा इसी की बड़ी बेटी, जिसका नाम था जहान आरा, वही कर रही थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि जहान आरा कौन हुआ करती थी, तो आप बोलेंगे शाहजहां की बेटी हुआ करती, सबसे बड़ी बेटी हुआ करती थी। और जब शाहजहां बंदी था, जब बंद किया गया था, कैदी बना के रखा गया था एक कमरे में, तब उसकी देखभाल 8 साल तक लगातार कौन किया था? इसी की बड़ी बेटी जहान आरा की थी। और शाहजहां की जो अंत हुआ, यानी ये 8 साल तो कैद में रहा, और फिर 1666 में क्या हुई? इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया उसी कमरे के अंदर। और इन्हें कहाँ दफनाया गया? तो आप बोलेंगे ताजमहल में। यानी अगर टॉम्ब ऑफ शाहजहां पूछा जाए तो आप बोलेंगे ताजमहल, और ताजमहल कहाँ है? आगरा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। एक सवाल और आता है शाहजहां से कि शाहजहां की बायोग्राफी क्या कहलाती है? शाहजहां की बायोग्राफी क्या कहलाती है? तो आप बोलेंगे शाहजहानामा। और इसे लिखा किस लैंग्वेज में गया? ये लिखा गया पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में। और किसके द्वारा लिखा गया अगर सवाल आए तो आप बोलेंगे इनायत खान द्वारा लिखा गया। इतने इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों बनते हैं शाहजहां से। हम लोगों ने पूरी बात आज शाहजहां की कंप्लीट कर ली, और हम लोग की जो कल बात होगी वह बात होगी औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब बनेगा अगला मुगल बादशाह। आपको मैंने अभी बताया कैसे बना। बैटल ऑफ सक्सेसरशिप में इसने कैसे अपने भाइयों की ही हत्या की, अपने पिता को कैसे ही कैदी बना के रखा है, इन सब बातों से भी सवाल बनते हैं दोस्तों। जितने बनते हैं इंपॉर्टेंट बता दिया गया है। शाहजहां का भी अंत हो गया 1666 में, इन्हें दफना भी दिया गया ताजमहल के अंदर। और इनका जो बायोग्राफी है वो कहलाता है शाहजहानामा। और किस लैंग्वेज में ये बायोग्राफी लिखी गई सवाल आए तो आप बोलेंगे फारसी लैंग्वेज में, फारसी भाषा में। और किसके द्वारा लिखी गई? इनायत खान के द्वारा लिखी गई। इतने इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने मुगल साम्राज्य का अभी तक का कोई भी वीडियो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, मुगल एम्पायर के नाम से। वहां आपको जाना है, और जितने भी आपके वीडियो छूट रखे हैं, जो आपने नहीं देखे हैं, मिस हो गए हैं आपसे, आप उन्हें वहां से देख लें। साथ में दिल्ली सल्तनत की भी वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। कल की कहानी हम लोग इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।